नमस्कार, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। जो कार्यक्रम चला था, ये एक ब्रिज कोर्स के रूप में चला था, जिसमें वर्क बुक, टीचर्स ऐप और एक जो अगला स्टेप है वो है फर्स्ट टेस्ट। ये टेस्ट आयोजित किया जाएगा नवंबर माह में, और इस टेस्ट के अंदर कक्षा 3 से 8 तक के बच्चे भाग लेंगे। और ये जो टेस्ट है, इसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे को किन किन बातों का, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से होगा, गोपनीयता का ध्यान किस प्रकार से रखा जाएगा, संचालन की क्या जो प्रक्रिया है वो रहेगी। इसके लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश हमारे को प्राप्त हुए हैं। कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर से डायरेक्टर साहब ने एक चिट्ठी जारी की है, उसी पर चर्चा करते हैं। परीक्षा कार्यक्रम प्रथम आकलन यहाँ पर 3, 4 और 5 नवंबर को आयोजित होगी। कक्षा 3 से 5 तक की परीक्षाएं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित शामिल है। 3 नवंबर को गुरुवार प्रातः 10:30 बजे से 11:30 बजे तक कक्षा 3 से 5 हिंदी, 4 नवंबर से उसी समय 3 से 5 अंग्रेजी और 5 नवंबर उसी समय 3 से 5 गणित। नेक्स्ट है 3 नवंबर को ही 10:30 से 11 बजे तक कक्षा 6 से 8 के लिए गणित होगी। 4 नवंबर को ही कक्षा 10:30 से 11:30 के लिए हिंदी है, और यहाँ पर 5 नवंबर को 10:30 से 11:30 के लिए कक्षा 6 से 8 तक अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों को क्या ध्यान रखना है। परीक्षार्थी एवं शिक्षक परीक्षा में दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें। कक्षा 3 से 5 तक के परीक्षा पर प्रश्न पत्र का निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम, रोल नंबर अंकित करेंगे तथा प्रश्न पत्र में ही सही विकल्प पर इस प्रकार से सही का निशान लगाएंगे। सही का निशान उस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए आंसर शीट और OCR शीट अलग से मिलेगी, उस पर उनको सही का टिक लगाना है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र तथा OCR शीट को मोड़ेंगे नहीं, इसे शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा और सीधा रखा जाएगा। RKSMB के अंतर्गत यह प्रथम आकलन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा दिवस को 1 घंटे के आकलन के पश्चात विद्यालय का संचालन निर्धारित समय तथा यथावत रहेगा। अभी यहाँ पर जो हमारे को विस्तृत दिशा निर्देश मिले हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। प्रथम आकलन के लिए राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम स्कूल विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत वाहिड ग्रेड विद्यार्थियों को स्वयं की कक्षा के स्तर पर लाने की 3 वर्ष में 3 बार कॉम्पिटेंट बेस्ड आकलन के माध्यम से परखा जाना है। इस क्रम में प्रथम आकलन दिनांक 3 से 5 नवंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। आकलन की इस प्रक्रिया में राज्य भर के लयबद्ध एवं समरूप संचालन के लिए हमारे को कुछ एक निर्देश मिले हैं। प्रश्न पत्र संग्रहण एवं वितरण प्राचार्य डाइट समस्त अपने जिले के लिए उपयुक्त संग्रहण एवं वितरण केंद्र नियत करेंगे, जो कि स्वयं डाइट अथवा कोई राजकीय विद्यालय का भवन हो सकता है। प्रथमतया यह संग्रहण एवं वितरण केंद्र जिला मुख्यालयों पर ही स्थित होगा अपेक्षित है, परंतु स्थानीय अनुकूलता के दृष्टिगत यह जिले में किसी भी अन्य स्थान पर भी नियत किया जा सकता है। यानी एक पेपर रखने के लिए केंद्र, संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा, जहां से पेपर लिए जाएंगे और वापस जमा किए जाएंगे। गोपनीय मुद्रक द्वारा सभी 33 जिलों को प्रश्न पत्र पैकेट की आपूर्ति दिनांक 20, 21, 27, 28 अक्टूबर 2022 को करेंगे। प्राचार्य डाइट द्वारा संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर नियुक्त त्रिस्तरीय दल उपरोक्त अवधि में अपने मोबाइल चालू रखेंगे ताकि आपूर्तिकर्ता से वार्तालाप हो सके। प्रश्न पत्र आपूर्ति संभावित है कि जानकारी पंजीयन कार्यालय के समस्त प्राचार्य डाइट को यथा समय प्रदान की जाएगी, यानी कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर सुरक्षा के दृष्टिगत कार्मिकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी के आदेश प्रथमतया प्रधानाचार्य डाइट द्वारा जारी किए जाएंगे अथवा स्थानीय आवश्यकता एवं प्रकृति के अनुसार प्राचार्य डाइट के प्रस्तावित करने पर इस आशय से आदेश संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भी निकाल सकते हैं। संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर प्रश्न पत्रों के पैकेट बॉक्स PO वार UCEO वार प्राप्त होंगे।
साला दर्पण पोर्टल से लिया गया डाटा दिनांक 14/9/2022 के आधार पर यह पैकिंग करवाई गई है। यानी पीईओ के हिसाब से जो नामांकन आपका 14/9/2022 को था, उस आधार पर ये पैकेट बना दिए गए हैं, जिससे कि इनको वितरण करने में भी आसानी रहेगी। नो पीओ या विदाउट पीओ अंकित पैकेट बॉक्स को जिला संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर प्राप्त होते ही खोला जाएगा तथा उसमें रखी हुई विद्यालय की सूची का अवलोकन कर उनके पीओ और यूडाइस का निर्धारण भी किया जाएगा। इसके बाद इन्हें सभी विद्यालयों के समस्त प्रश्न पत्रों के पैकेट को संबंधित पीओ के साथ टैग कर दिया जाएगा, ताकि वितरण दिनांक 31/10/2022 से पहले कोई भी विद्यालय ऐसा न बचे जिसके पास ये प्रश्न पत्र ना पहुँचे। जिले के संग्रहण एवं वितरण केंद्रों द्वारा दिनांक 31/10/2022 सोमवार को प्राचार्य डाइट की उपस्थिति और मॉनिटरिंग में प्रश्न पत्र के पैकेट बॉक्स का वितरण जिला समान परीक्षा की प्रक्रिया के अनुरूप समस्त सीबीओ को किया जाएगा। यानी 31 अक्टूबर को ये सारे जो प्रश्न पत्र हैं ये सीबीओ साहब तक पहुंच जाएंगे। आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक सीबीओ व्यक्ति से स्वयं के परिक्षेत्र का पैकेट बॉक्स प्राप्त करेंगे। वे इस प्रक्रिया में अपने साथ 2 अधिकारी कार्मिक ला सकते हैं। वे अपने परिक्षेत्र के सभी पीओ पैकेट बॉक्स प्राप्त करने के साथ साथ नो पीओ या विदाउट पीओ अंकित पैकेट में रखे गए उन विद्यालयों के प्रश्न पत्र भी प्राप्त कर ले जो उनके परिक्षेत्र में स्थित हैं तथा साला दर्पण पोर्टल पर किसी भी पीओ के अधीन नहीं आ रहे हैं, यानी किसी भी विद्यालय को छोड़ा नहीं जाएगा। समस्त सीबीओ साहब यहाँ पर 1/11/2022 को अपने परिक्षेत्र के पीओ को प्रश्न पत्र पैकेट का वितरण करेंगे। इसके साथ साथ वो पीओ या विदाउट पीओ अंकित पैकेट में रखे गए विद्यालयों के प्रश्न पत्र संबंधित यूडाइस पीओ को देने का यहाँ पर प्रावधान भी रखा गया है। प्रत्येक पीओ या 1 से 2 को अपने क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों को इनके प्रश्न पत्र एनवलप वितरित करेंगे और उसके साथ उनके क्षेत्राधीन समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु 3 से 8 तक कक्षा के लिए हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय के बंद प्रश्न पत्र पैकेट होंगे। पीओ बॉक्स में रखे गए प्रश्न पत्रों का वितरण बॉक्स के अंदर एक चार्ज शीट के रूप में प्राप्त होगा, जिसकी सहायता से उनके आगे सहजता से वितरण किया जा सके। उनके क्षेत्राधीन स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों के लिए कक्षा 3 से 8 तक गणित विषय का प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम का उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ पर टाइमलाइन की बात कर लेते हैं अभी हम। जिला संग्रहण केंद्र तथा गोपनीय सामग्री की आपूर्ति होगी 20 से 21 और 27 से 28। जिला संग्रहण केंद्रों से सीबीओ साहब को गोपनीय सामग्री का वितरण 31 को होगा। सीबीओ साहब पीओ को 1 तारीख को देंगे। पीओ अपने अधीनस्थ विद्यालयों को 1 तारीख से 2 तारीख तक इस सामग्री का वितरण करेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।